लेकिन आप पर भी एक इल्जाम लग रहा है कि आप एनजीओ चला रहे थे और लोग ये कह रहे हैं कि आप इस वजह से एनजीओ चला रहे थे कि आपको पहले से ही इरादा था पॉलिटिक्स में आने का और आप उस एनजीओ के जरिए अपना फील्ड बना रहे। 5% लोग जो है वो इनकी नजरों में इंपॉर्टेंट है और मैं इन 5% लोगों की इंपॉर्टेंस को खत्म करके 95% पॉपुलेशन जो हमारी है उनको इंपॉर्टेंस दूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाज़रीन, डीडीसी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन में नौजवान लोग जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नौजवान लोग जो हैं वो इनकलाब लाने का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिलाल रशीद साहब। ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर चौकीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़ रहे हैं। जी बिलाल साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। शुक्रिया फैजान भाई। जी बिलाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको किस चीज ने ये इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया? हाँ फैजान भाई, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मुझे किस चीज ने मजबूर किया कि मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट करूं। हाँ फैजान भाई, देखो आज तक जो भी पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन भी पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया, खासकर हमारे इलाके में, खासकर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सब के सब पॉलिटिकल पार्टियां जो है इलेक्शन कैंपेनिंग के थ्रू यहाँ पे आई, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो सुनाए, कैंपेनिंग की, झूठे प्रॉमिसेस किए, लोगों के साथ झूठे दावे किए और अपना वोट बैंक जो है हासिल किए और वहां चले गए। लेकिन आज तक अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो ग्राउंड पे जो है डेवलपमेंट जीरो है। बेनिफिट किसको मिला? बेनिफिट 5% लोगों को मिला जो खड़ पीछे थे। आज भी आप देखो ग्राउंड में क्या है, जो भी कैंडिडेट आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसकी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पहले ही वाबस्तगी रही है, वो आजमाए हुए कैंडिडेट है। चाहे वो कैंडिडेट या तो ठेकेदार आज लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्टर इलेक्शन लड़ रहे हैं, या तो कैंडिडेट ऐसे आए हैं जिनकी ऑलरेडी पॉलिटिकल वाबस्तगी रही है, या तो वो सरपंच रहे हैं, या तो पंच रहे हैं, या तो उनका कोई न कोई पोर्टफोलियो रहा है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में। यानी कि सब जो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं ये सब आजमाए हुए कैंडिडेट हैं। तो मैंने ये सोच के आज फैसला लिया कि देखो हम अपनी सोसाइटी को और तबाह होने नहीं देंगे। तो मैं आज तक खुद अपॉलिटिकल रहा हूं, मैंने आज तक अपना वोट, इवन कि मैंने आज तक खुद अपना वोट कैस्ट नहीं किया। तो लेकिन मैंने आज ये देखा कि हमें आज जरूरत है, हम पीछे रहते हैं, हमने आज तक रूम दिया इन्हीं खड़ पिचू को, हम इनको आजमाते गए चांस देते गए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो वैसे की वैसी रही, तो हमारा नुकसान होता रहा, हम एज ए स्पेक्टेटर देखते रहे। लेकिन आज हमने ये फैसला किया मैं इस इलेक्शन में कंटेस्ट करूंगा और ये जो खड़ पीछे 5% है इनसे मैं कोई राय मशवरा नहीं, इनसे कोई मैंने राय मशवरा नहीं लिया, नहीं इनसे मुझे राय मशवरा लेने की जरूरत है। मुझे जरूरत है राय मशवरा लेने की, अपने गरीब आवाम से राय मशवरा मैंने लिया। मैंने उस गरीब आवाम से राय मशवरा लिया जिन्होंने आज तक कोई भी बेनिफिट हासिल नहीं किया, जो आज तक सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिम्स रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल विक्टिम्स इन द सेंस जो जिन पे आज तक इन पंचों और खड़ पिचों ने अपना दबाव बना के रखा है। तो मैं उनको आजाद करने के लिए आज आया हूं। जी बिलाल साहब, आपने यहां पर इल्जाम लगाया, जो यहां पर इस वक्त बाकी उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं, आपने उन पर इल्जाम लगाया कि वो किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक है या वो कॉन्ट्रैक्टर से। लेकिन आप पर भी एक इल्जाम लग रहा है कि आप एनजीओ चला रहे थे और लोग ये कह रहे हैं कि आप इस वजह से एनजीओ चला रहे थे कि आपको पहले से ही इरादा था पॉलिटिक्स में आने का और आप उस एनजीओ के जरिए अपना फील्ड बना रहे थे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ फैजान भाई, शुक्र अल्लाह का कि लोग मुझ पे यही इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं एनजीओ चला रहा था और मैं ग्राउंड क्रिएट कर रहा था। शुक्र अल्लाह का, इस बात का मुझे शुक्र अल्लाह से करना चाहिए कि मुझ पे लोग यही इल्जाम उठा रहे हैं। देखो फैजान भाई, मेरा एनजीओ चलाने का मकसद ये नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। मेरे एनजीओ चलाने का मकसद था कि मैं लोगों को सर्व करूं, क्योंकि मुझे पता था मैंने लोगों को पिछले 5-7 साल से सर्व किया है और वो भी एज ए स्टूडेंट सर्व किया है। मेरा कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट तब तक नहीं था, नहीं मेरे कोई मतलब वो इनकम जनरेटिंग कोई बड़ा सोर्स था। लेकिन फिर भी मैंने एनजीओ के जरिए अपना एनजीओ क्रिएट करके फिर इस सोसाइटी को सर्व किया। ये मेरे लिए, हाँ, अगर लोग मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो एनजीओ चला रहे थे, आपका मकसद ये था कि आप ग्राउंड क्रिएट कर रहे थे पॉलिटिक्स में आने का, मैं ये बता रहा हूं ग्राउंड मेरा ये बिल्कुल ही मतलब इरादा नहीं था। आपने देखा होगा कि जब 16 हमारी लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की वहां पे एज ए डीडीसी कैंडिडेट, तो मैंने क्या किया, तो मैंने 16 को फॉर्म भर लिया। वहां पे 16 तक हम देखते रहे, मेरी जो टीम थी
मतलब जिसमें एजुकेटेड जो एलिट थी, जो हमने मशवरा किया था, हमने पहले ही मशवरा ये किया था कि हम देखेंगे अगर कोई उम्मीदवार ऐसा आता है जो ग्राउंड में जो बेदाग कैंडिडेट होगा, जो अच्छा कैंडिडेट होगा, तो हम उसको सपोर्ट देंगे। लेकिन जब 16 तक जब हमने वेट किया तो हमने देखा कि जो ग्राउंड में जो भी इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे थे फॉर्म, वो या तो वही ठग 5% ठग थे, ओनली ठग जो हैं वो फॉर्म सबमिट कर रहे थे। तो हमारी टीम ने तो हमारी एक मशवरा किया कि हम जो हैं एक एजुकेटेड एलिट को हम इस टाइम मौका देंगे और एक ऐसे होनहार कैंडिडेट को मौका देंगे जो हमारी सोसाइटी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये 5% ठग है उनको जो ये 5% ठग बैठे हैं, जो इन 5% ठगों ने जो यहां पे आज तक हमें लूटा है, उनको हम जगह नहीं देंगे। तो ये फैसला हमने किया। तो लास्ट पे हमने लास्ट आईवानों में मैंने मतलब लास्ट मरहलों में मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया। जी बिलाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर ये चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किस बुनियाद पर आप लोगों से वोट मांगेंगे, आपका जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, वो क्या है? हाँ फैजन भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आप। मैं किन वजूहातों पे लोगों से वोट मांगूं? देखो, मैं लोगों से, मैं अपनी बरादरी से, मैं अपनी इस अवाम से अपील करता हूं, मैं इसको बताता हूं, मैं सीधे बताता हूं कि आप देखो कि अगर आपको वही 5% ठगों की जरूरत है तो वोट इन्हीं को कास्ट करो, मुझे मत वोट कास्ट करो, मुझे मत वोट दो, मुझे आपकी वोटों की फिर जरूरत नहीं है। कि अगर आप यही चाहते, अगर आप अब भी यही चाहते हैं कि उन्हीं 5% लोगों को आपको जगह देना है, क्योंकि वो 5% जो है वो फिर जो सियासी जो भी आज तक जो भी कोई हुकूमत आई तो वो 5% लोग हैं वो वहां पे वीवीआईपी होते हैं। तो मेरी जो गरीब आवाम है, कोई बेचारा कोई मजदूर तबके से है, कोई जो अनएजुकेटेड क्लास, कोई एजुकेटेड क्लास का कोई यूथ है, तो वो बेचारे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। वहां पे 5% लोग जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी नजरों में। किन के नजरों में? जो ऊपर मोटे मोटे सियासतदान बैठे होते हैं। वो जब मशवरा करते हैं, जो मोटे सियासतदान जब मशवरा करते हैं, जब उनको कोई ग्राउंड में कोई इंप्लीमेंट कोई स्कीम करनी होती है, तो इन 5% से मशवरा लेते हैं और उन्हीं से लिस्ट मांगते हैं, हमें लिस्ट दे दो, प्रायोरिटी वाइज लिस्ट दे दो। तो वो 5% लोग क्या है, वो जो सारा बेनिफिट आता है वो जो कि तो अपने अब कब्जे में ले लेते हैं। और जो 95% जिनके साथ वो तब तक क्या करते हैं, जिस टाइम इलेक्शन होता है वो उनके साथ जो प्रोमिसेस करते हैं, बाकी चीज करते हैं, तो वो 5% लोग फिर बेचारे वो फिर जो वैसे ही रहते हैं, उनका फिर कोई नहीं सुनता है। आप देखो, आज तक क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक किसी एजुकेटेड क्लास से कोई मशवरा लिया? किसी अनएम्प्लॉयड यूथ बरादरी से मशवरा लिया? किसी गरीब तबके के हमारे गरीब तबके के आवाम से कोई मशवरा लिया? नहीं। 5% लोग जो है वो इनकी नजरों में इंपॉर्टेंट है, और मैं इन 5% लोगों की इंपॉर्टेंस को खत्म करके 95% पॉपुलेशन जो हमारी है उनको इंपॉर्टेंस दूंगा इंशाल्लाह। जी बिलाल साहब, आपने यहाँ पे कहा कि कुछ गिनती लोगों को फायदा मिल रहा था और ज्यादातर जो गरीब लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पे लोग क्यों भरोसा करें और किस तरह आप पे लोग भरोसा करेंगे कि आप कल अच्छा करेंगे? हाँ बिल्कुल फैजन भाई, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखो फैजन भाई, जो भी आज इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उम्मीदवार, मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो भी उम्मीदवार इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब आजमाए हुए कैंडिडेट हैं, सब के सब आजमाए हुए कैंडिडेट है। और अगर आप रियलिटी में आप देखोगे तो वो जो आज इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो वही 5% लोग हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। वो 5% जो खड़पिचे हैं वही खड़पिचे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तो कोई ये बता रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, लेकिन वो खड़पिचा है। आप देखो उसका बैकग्राउंड देखो, वो ऑलरेडी मुंसलिक था किसी सियासी पार्टी के साथ, और उसके फिर कारनामे आप देखो उन्होंने क्या किया है। तो आज वो क्या प्रॉक्सी लेके आया कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है। खड़पीछे उतर आए हैं, कंट्रैक्टर्स उतर आए हैं, ये ठेकेदार उतर आए हैं। जिन ठेकेदारों, जिन कंट्रैक्टरों, जिन खड़पीचों ने आज तक हमारी इस कौम को लूटा है, वही हमारे सामने फिर से आए हैं। जी बिलाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप करालपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, वहां पे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शफी मीर साहब भी लड़ रहे हैं और गुपकार की तरफ से भी वहां कैंडिडेट है। 3 बड़ी पार्टियां इकट्ठे लड़ रही है और वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप वहां से जीत पाएंगे? इतना टफ कंपटीशन है आपको वहां से? जहां तक मेरा अंदाजा है कि लोग वाकिफ है, आजमाए, मैंने आपसे इस बारे में मैंने पहले ही आपसे जिक्र की कि आजमाए हुए कैंडिडेट फिर से उतर आए हैं। 5% वीवीआईपी वो जो खड़पीछे है, अगर लोगों को खड़पीछेज़म ही यहां पे कायम करना है, हमारी आवाम को यहां पे खड़पीछेज़म ही बनाना है, तो खड़पीछे को वोट डालो।
मुझे भी बताओ, मैं भी वही करूंगा, मैं भी फिर वही खड़ पे चुनूंगा अगर आपको चाहिए ये। मेरे लिए मैं अभी भी बता रहा हूं कि 95% लोग अगर जो चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि खड़पीचिज्म यहां पे हो, तो मैं भी उन्हीं के साथ हूं। लेकिन मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है, अब लोग अवेयर हुए हैं, मैं खुद ही मैंने मतलब ये मेरा अपना डिसीजन नहीं है, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं, ये कलेक्टिव डिसीजन है। ये डिसीजन जो है, इस डिसीजन में मैंने इन्वॉल्व किया अपने गरीब आवाम को, मैंने गरीब आवाम से राय पूछ के मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। मैं इस एजुकेटेड यूथ से मशवरा करके ये मैं इलेक्शन में उतर आया हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहां के लोग हैं अब ये खबरदार हो चुके हैं, ये अवेयर है कि अब जो है इस बार जीत होगी हमारी इंशाल्लाह। जी बिलाल साहब, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैं लोगों से यही कहता हूं, अगर आपको ऑनेस्टी चाहिए, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, अगर आपको एक फेयर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप अपना कैंडिडेट बिल्कुल एक अच्छे कैंडिडेट की आप इंतखाब करो। एक अच्छे कैंडिडेट को आप अपना वोट दे दो, न कि किसी खड़पीचे को। क्योंकि अगर आपको खड़पीचिज्म यहां पे रखनी है तो फिर आप भी मुझे मशवरा दे दो, तो फिर मैं आपके साथ हूं। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे बिलाल रशीद साहब, ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर चौकीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इंतखाब लड़ रहे हैं। नाज़रीन, रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।